28 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या। 12 गांव में तैयार हो रहे 12 लाख दिए। 10 जिलों के कुम्हारों को 35 लाख का ऑर्डर। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 28 लाख दीपक जलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। सरयू के घाटों पर दीप कहां जलेंगे, लाइटिंग कैसे और भव्य होगी, इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार है। अयोध्या, गोंडा और अंबेडकर नगर के 10-12 गाँवों के कुम्हार करीब 12 लाख दिए तैयार कर रहे हैं। बाकी के 16 लाख दिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अलग अलग कंपनियों से तैयार करवा रहा है। पहली बार इतने दिए जलाने की जगह को देखते हुए साइज 10 मिलीलीटर छोटा किया गया है। पहले एक दिए में 40 मिलीलीटर तेल आता था, वहीं इस बार जो दिए तैयार करवाए जा रहे हैं उनमें 30 मिलीलीटर तेल आएगा। भले ही दियों का साइज छोटा किया गया हो, लेकिन सरकार कुम्हारों से दिए 35 लाख रुपये में खरीद रही है। अयोध्या के आसपास के 10 जिलों के कुम्हार के लिए यह सचमुच यादगार दिवाली होने जा रही है। बनारस में मोदी बोले 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा, ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान। पीएम मोदी रविवार को वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। मोदी एयरपोर्ट से सीधे शंकरा आई हॉस्पिटल पहुंचे और बटन दबाकर इसका उद्घाटन किया। शंकराचार्य स्वामी शंकर विजयेंद्र सरस्वती से मुलाकात की, हालचाल जाना। इसके बाद वह सिगरा स्टेडियम पहुंचे और स्टेडियम का मॉडल देखा। यहां मोदी के मंच पर पहुंचते ही हर हर महादेव के नारे लगने लगे। यहां उन्होंने 6,700 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी में कहा, आज फिर बनारस के घर आवे का मौका मिलल हो। मोदी ने कहा, पहले सरकारों में लाखों करोड़ों के घोटालों की चर्चा छाई रहती थी, आज 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ के काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही है। यही तो बदलाव है जो देश चाहता है। उन्होंने कहा, 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाऊंगा, ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर लखनऊ हाई कोर्ट की रोक, पीड़ितों को 15 दिन का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा मामला। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच के महाराजगंज में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने पीड़ितों को पीडब्ल्यूडी के नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी से जवाब मांगा कि जिस रोड के किनारे बसे घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है वो रोड शहरी है, ग्रामीण है या हाईवे की है। वहीं पीडब्ल्यूडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। इसमें बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की है। बहराइच हिंसा से जुड़े 3 आरोपियों और रिश्तेदारों ने याचिका दाखिल की है। इसमें मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी भी है। इधर महाराजगंज में लोगों ने खुद अपने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया है। लोगों को डर है कि अगर बुलडोजर चला तो फिर मकान में लगा ईंट सरिया भी मलबे में चला जाएगा। बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए मौलानाओं ने डराया। सीसामऊ उपचुनाव पर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री बोले, बीजेपी का साथ देकर मुस्लिम लीडरशिप में आगे आए। यूपी में सीसामऊ उप विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर मानी जा रही है। सपा ने नसीम सोलंकी पर दांव खेला है। बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। क्या बीजेपी सीसामऊ में मुस्लिम चेहरे को सियासी मैदान में उतार सकती है? बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनस उमासमी कहते हैं कि यह सब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि प्रत्याशी कौन होगा, मगर मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई मजबूत चेहरा उतारा जाता है तो यह रिजल्ट जरूर बेहतर हो सकते हैं। मुस्लिम बीजेपी का साथ देकर अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे, मुख्य धारा से सीधे जुड़ेंगे, मगर विरोधी दलों ने मुस्लिम समाज के अंदर बीजेपी का डर पैदा
पैदा करके वोट हासिल करने का काम हमेशा किया है। हम लोग लगातार मुस्लिम समाज के लोगों से संपर्क में रहते हैं, उन तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाते हैं। भाजपा नेता बोले, कानपुर में मुस्लिमों को मौलाओं ने डराया। सपा प्रत्याशी तेज प्रताप ने कहा, करहल में रामपुर जैसी साजिश का डर। यूपी उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी ने कहा, मौलाना मुस्लिम समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो बीजेपी को वोट नहीं करते। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण सरंग ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। गोंडा में उन्होंने कहा, राहुल गांधी नहीं जानते हैं क्या बोलना है और उनकी टीम टुकड़े टुकड़े गिरोह का हिस्सा है, वह केवल वही दोहराते हैं। करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप ने कहा, भाजपा के नेता और मंत्री अधिकारियों को सपा वोटरों को रोकने के निर्देश दे रहे हैं। इधर अखिलेश यादव ने एक्स पर योगी सरकार को घेरा। देश भर में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट से यूपी में मौत होने को लेकर अखिलेश ने कहा, भाजपा सरकार का सिर्फ उगाही पर फोकस है। बीजेपी विधायक के भाइयों ने अस्पताल में की मारपीट। मथुरा के हॉस्पिटल में स्टाफ ने आईसीयू में जाने से रोका तो खींचकर पीटा। विधायक की मां है भर्ती। मथुरा में भाजपा विधायक के भाइयों और भतीजे ने अस्पताल में घुसकर स्टाफ के साथ मारपीट की। इसका वीडियो भी सामने आया है। रविवार सुबह अस्पताल में भर्ती अपनी मां को देखने गए थे। अस्पताल के स्टाफ ने आईसीयू में जाने से रोक दिया तो अंदर घुसकर मारपीट करने लगे। इससे मरीज घबरा गए। घटना माहौली रोड स्थित डीएस हॉस्पिटल की है। मांड विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश चौधरी के भाई और भतीजे के खिलाफ डॉक्टर ललित वार्ष्णेय ने थाना हाईवे में तहरीर दी है। विधायक के प्रतिनिधि जसवंत ने भी थाने में अस्पताल स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे जैसे रहेंगे भाजपा के नारे। राम मंदिर के बाद अब नई लाइन। योगी मोदी और भागवत ने भी दिए संकेत। राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब भाजपा बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के नारे के साथ ही हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव, महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव से लेकर आगे तक राष्ट्रवाद के चुनावी मुद्दे इसी लाइन के इर्द गिर्द रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर आगरा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब तक सशक्त रहेगा जब तक हम एक रहेंगे और नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। योगी की इन लाइनों ने भविष्य में भाजपा के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे की दिशा तय कर दी है। 24 महीने में पूरा होगा आगरा सिविल एनक्लेव। पीएम मोदी ने वर्चुअल किया शिलान्यास। 570 करोड़ रुपये आएगी योजना पर लागत। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से रविवार को आगरा सिविल एनक्लेव का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। 570 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह सिविल एनक्लेव 24 महीने में बनकर तैयार होगा। सदर तहसील अंतर्गत धनौली में बनने जा रहे सिविल एनक्लेव पर ही रविवार को स्थानीय स्तर पर शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर MP सिंह बघेल ने कहा, सिविल एनक्लेव बनने से पर्यटन को लाभ मिलेगा ही, शहर का विकास और तेजी से होगा। रोजगार के नए अवसर बनेंगे। लंबे समय से आगरा में सिविल एनक्लेव की मांग चली आ रही थी, जो कि अब पूरी होने जा रही है।
लखनऊ में 10 दिवसीय माटी कला मेला 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा। यूपी सरकार के खादी मंत्री राकेश सचान करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे माटी कला मेला 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के तत्वाधीन में लखनऊ के खादी भवन 8 तिलक मार्ग डाली बाग में किया जा रहा है। यह मेला 21 अक्टूबर से शुरू होकर 30 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। महाप्रबंधक माटी कला बोर्ड डॉक्टर उज्जवल कुमार के अनुसार मेले में उत्तर प्रदेश सहित बाहरी राज्यों की लगभग 50 स्टॉलें लगाई जाएंगी, जहां विभिन्न प्रकार की माटी से बनी वस्तुएं प्रदर्शित और बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। यह मेला माटी कला उद्यमियों को अपनी कला और उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। बड़ी संख्या में स्थानीय जनता और पर्यटकों की उपस्थिति की भी उम्मीद है। भगवान वाल्मीकि को डाकू कहने से वाल्मीकि समाज में आक्रोश, सपा जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग, बोले पार्टी दिखाए बाहर का रास्ता। बरेली में वाल्मीकि समाज ने सपा जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप पर भगवान वाल्मीकि की डाकू से तुलना करने का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस को शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को सपा के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप पर मुकदमा दर्ज करने के लिए कोतवाल से मिलने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के जिला अध्यक्ष गोविंद बाबू वाल्मीकि के नेतृत्व में सभी पहुंचे थे। प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन क्राइम इंस्पेक्टर राहुल को दिया, जिसमें कहा गया कि भगवान वाल्मीकि के प्रकट उत्सव के अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हुए उन्हें डाकू की संज्ञा दी। इमरान मसूद बोले, कल मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहाँ पढ़ोगे? पूछा, दफनाए कहाँ जाओगे? दुकानें जलाने वालों का भी एनकाउंटर करे सरकार। आपको दिखाई नहीं देता क्या कि वहाँ आपकी पहचान सिर्फ आपके लिबास और चेहरे से होती है? वहाँ आप सिर्फ इमरान भाई, फुरकान भाई और मसूद भाई हो। वहाँ आपके पीछे का लगा शब्द नहीं देखा जाता। बहराइच के आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर उनका भी होना चाहिए जिन्होंने वहां दुकानें फूकी और घरों में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी की। यह भड़काऊ बयान है सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का। वह मुरादाबाद के कुंदरकी में मुस्लिम वोटर्स के बीच बोल रहे थे। बहराइच हिंसा पर कांग्रेस सांसद ने मंच में कहा, दंगाई तो दंगाई है, उन्हें आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हैं? दुकानें जलाने वालों का भी सरकार इलाज करे। 1800 केजी टमाटर की रखवाली करने पुलिस रात भर जागी। यूपी के झांसी में हाईवे पर ट्रक पलटा, लोग लूट न ले जाए इसलिए तैनात रही। उत्तर प्रदेश के झांसी में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। ट्रक में 1800 केजी टमाटर लदा था। ट्रक के पलटते ही टमाटर हाईवे पर 50 मीटर के दायरे में बिखर गए। इसी दौरान पीछे से आ रही स्कूटी सवार महिला ट्रक से टकराकर घायल हो गई। बाजार में 80 से 120 रुपये किलो बिक रहे टमाटर की लूट ना हो, इसके लिए पुलिस मौके पर पहुंच गई। ट्रक की घेराबंदी कर ली। सुबह तक पुलिस टमाटर की पहरेदारी करती रही। घटना गुरुवार 17 अक्टूबर रात झांसी ग्वालियर हाईवे के सिपरी बाजार की है। सूत्रों के मुताबिक गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस को देखकर ट्रक के पास नहीं गए। टमाटर की पहरेदारी कर रही पुलिस का वीडियो सामने आया है।
बीजेपी नेता के इस्तीफे के बाद एक्ट्रेस का नया वीडियो, बोली भाजपा में कुछ गंदे लोग, उन्हें हटाए। विधायक जी आपकी सपा में जाते हैं मुझे पता। सहारनपुर के भाजपा महानगर अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद एक्ट्रेस ने अब एक और वीडियो जारी किया। इसमें हाथ जोड़कर पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद दिया। कहा आपने इंसाफ दिलाया, आपने दिवाली आने से पहले पार्टी से गंदगी साफ करना शुरू कर दिया। भाजपा में कुछ गंदे लोग हैं, उनका आप ऐसे ही सफाया कीजिए। जो अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठाते हैं उनको आप हटाएं। एक्ट्रेस ने वीडियो जारी करके विधायक पर भी सवाल उठाए। कहा विधायक जी आप सपा में कहां जाते हैं, मुझे पुनीत ने बताया है, आप उसे बचाने में लगे हैं। यूपी में भाजपा रामपुर मॉडल पर लड़ेगी उपचुनाव। मुस्लिम यादव बहुल सीटों को जीतने का फॉर्मूला, अखिलेश की 4 सीटें टारगेट पर। यूपी में विधानसभा उपचुनाव योगी सरकार रामपुर मॉडल पर लड़ेगी। उपचुनाव में 9 में से 7-8 सीटें जीतने के लिए भाजपा ने खास रणनीति बनाई है। यह रणनीति ऐसी है कि यादव और मुस्लिम बहुल सीट पर भी भाजपा को जीत दिला सकती है। विधानसभा की मिल्कीपुर, कटेहरी, करहल, सीसामऊ, मझवा, कुंदरकी, खैर, मीरापुर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। 9 सीटों पर ही 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। विधानसभा चुनाव 2022 में सीसामऊ, कुंदरकी, कटेहरी, मिल्कीपुर और करहल सीट सपा ने जीती थी। मीरापुर सीट सपा ने गठबंधन कर रालोद ने जीती थी। लोकसभा चुनाव में भी इन 10 में से 7 सीटों पर सपा ने बाजी मारी थी। गाजियाबाद, फूलपुर और खेर में भाजपा प्रत्याशी जीते थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए कहा जा रहा है कि उपचुनाव में सभी सीटों पर मुकाबला कड़ा होगा।